जी दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त साकेत जलतारे और आप सभी तमाम विद्यार्थियों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में मैं मुख्यतः बात करूंगा सीजी बीएड एवं डीएलएड प्रवेश को लेकर के, जिसका काउंसलिंग जारी है। और इससे लेकर के जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है, विशेषकर दावा आपत्ति को लेकर के, जी हाँ, एक नया शब्द आपको सुनने को मिला है। आज आपको कुछ घंटे के बाद ही पहला लिस्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि पूर्णतः अंतिम सूची नहीं होगी, जिस पर कुछ करेक्शन संभव है। यदि आपको लगता है कि इस जो लिस्ट जारी किया गया है आज, उसमें किसी प्रकार का संशोधन आवश्यक है या गलत तरीके से लिस्ट जारी किया गया है, तब आप दावा आपत्ति कैसे कर सकते हैं और दावा आपत्ति लिस्ट को जानना क्यों बहुत ही जरूरी है, इसको भूल कर भी नज़रअंदाज क्यों नहीं करना है, और दावा आपत्ति से किनको फायदा होने वाला है, तथा जो आज सूची जारी होने वाला है उसका पूरा नियम क्या क्या है, यह कितने मायने रखता है, क्या यह अंतिम सूची है, इन सभी विषयों पर मैं विशेषकर आपसे बात करने वाला हूं। तथा जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बीएड एवं डीएलएड प्रवेश को लेकर के, वह है दावा आपत्ति का पूरा पूरा नियम, जो आज आपको कुछ घंटे बाद देखने को मिल सकता है। अर्थात बस आज कुछ और पलों का इंतजार कीजिए, हो सकता है मेरा वीडियो बनाते बनाते ही अभी वह लिस्ट आ गया होगा। तो आपको बस थोड़े समय का और इंतजार करना है। आपको आज पहला दावापत्ती का लिस्ट देखने को मिल जाएगा। पिछले साल का मैं पूरा केस स्टडी लेकर के आऊँगा कि दावापत्ती का लिस्ट कैसे दिखता है। जो आधिकारिक कटअप आज आपको देखने को मिलेगा, नया चीज़। जी हाँ, प्रत्येक कॉलेज वाइज आप जिस भी कॉलेज का कटअप जानना चाहते हैं, वर्गवार, श्रेणीवार, मेल फीमेल अनुसार जितने भी कैटेगरी है, उनका आपको आधिकारिक कटअप कॉलेज वाइज मिलने वाला है। इन सभी का उदाहरण आपको पिछले साल के पीडीएफ के थ्रू आपको मैं बताऊंगा, पूरा डिटेल्ड सबूत के साथ बताऊंगा। और मुख्यतः बात करूंगा दावा आपत्ति नियम को लेकर के कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। फिलहाल चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से छोटा सा अनुरोध करना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तभी लाइक कीजिए और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं, यह 3 सितंबर 2024 को जो एससीईआरटी के द्वारा पूरा नियम एवं कानून निकला था, उसका आधिकारिक पीडीएफ है, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि प्रथम चरण की प्रथम सूची दावा आपत्ति के लिए जारी करना एवं दावा आपत्ति 16 सितंबर 2024 से लेकर के 18 सितंबर 2024 तक इसको प्रावधान किया गया है कि 16 सितंबर को आपको पहली सूची देखने को मिल जाएगी। अर्थात आज ही पता चल जाएगा आपको कुछ घंटे के बाद, या हो सकता है मैं वीडियो बना रहा हूँ और अभी वो सूची जारी भी कर दिया गया हो, अपलोड कर दिया गया हो एससीईआरटी की वेबसाइट पे। इसकी जानकारी आप अभी तुरंत जा कर के भी देख सकते हैं। फिलहाल अभी तक तो लिस्ट नहीं आया है, कुछ घंटे बाद आने के आसार है, हो सकता है शाम तक आए, रात तक आए। पिछले बार यह लिस्ट रात को देखने को मिला था। तो जी हाँ, आपको यही बताने आया हूँ कि आज 16 सितंबर 2024 को आपको किन विशेष बात का ध्यान रखना है और किन चीज़ों से नज़रअंदाज करना है, और जो दावा आपत्ति का जो नियम है, किनको दावा आपत्ति से फायदा होगा, किनको नुकसान होगा, क्या कहता है पूरा नियम, समस्त जानकारी आपको पिछले साल के रिकॉर्ड अनुसार आपको मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए, आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक पीडीएफ शो हुआ होगा आपके स्क्रीन पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका पूर्ण तरीके से आपको और बड़े करके मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। आप हेडिंग में ही पढ़ सकते हैं, बीएड कटअप लिस्ट राउंड 1 1 सितंबर 2023। अर्थात यह पिछले साल का कटअप लिस्ट है, जो कि 1 सितंबर 2023 को देखने को मिला था। इस बार आपको यह लिस्ट देखने को मिलेगा 16 सितंबर को, क्योंकि इस बार का तिथि अलग है पिछले साल की तुलना में। आपको देखने को मिलेगा 16 सितंबर 2024 को। यह सूची आपको देखने को मिलेगा कि कौन से कॉलेज में कितना कितना कटअप गया हुआ है करके। आप जैसे ही आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कोर्स कोड आपको देखने को मिलेगा, कॉलेज का नाम, कोर्स का नाम, बीएड, सीट नेम, यहाँ पर जो ओबीसी सीट से हो रहा है, अनरिजर्व कैटेगरी से हो रहा है कि एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी की अदर स्टेट, जो ओएस है वो अदर स्टेट है, कौन से कोटे का ओपनिंग स्कोर कितना है, अर्थात लास्ट नंबर जो टॉपर है उस कॉलेज का वह कितना है, और क्लोजिंग रैंक कितना है, मतलब अंतिम जो कटअप गया हुआ है वह कितना है, आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको बहुत बड़ा फोकस करना है आज का जो यह लिस्ट आने वाला है, जो आपको कुछ घंटों के बाद देखने को मिल जाएगा, या हो सकता है अभी ही अपलोड कर दिया गया हो, मैं वीडियो बना रहा हूँ। और तो समस्त कॉलेज का, जितने भी कॉलेज हैं छत्तीसगढ़ में बीएड कॉलेज, उनका ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात किसका ध्यान देना है, आप पहले विस्तार पूर्वक ध्यान पूर्वक समझिएगा। आपने जिस भी कॉलेज को अपने प्रेफरेंस नंबर 1, 2, 3,
4-5। आप जिस भी कॉलेज को प्रेफरेंस नंबर 1 से लेकर के 5 तक जिसको भी सेलेक्ट किए हैं, अब आपको उस कॉलेज का क्या देखना है, ओपनिंग रैंक देखना है और क्लोजिंग रैंक देखना है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस कैटेगरी को आपको ढूंढना है उस कॉलेज में। और आपको ओपनिंग रैंक ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि कितना वहाँ का टॉपर है आपका, लेकिन फिर भी आपको देखना है कि जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर देखता हूँ छत्तीसगढ़, यहाँ पर कल्याण शिक्षा महाविद्यालय एक कॉलेज का मैं उदाहरण लेता हूँ बीएड कोर्स के लिए। जैसे कि मैं ओबीसी हूँ, तो यहाँ देखिए ओबीसी में सबसे ज़्यादा टॉपर कौन सा गया है, 62 नंबर, 62.887 जिसका भी नंबर आया हुआ है वह टॉपर गया था पिछले वर्ष। इसी वर्ष भी आपको इसी तरीके से लिस्ट मिलेगा। और जो अंतिम है ओबीसी का वह 61.856, अर्थात वहाँ 61.856 से कम नंबर वालों का सिलेक्शन नहीं हुआ है राउंड 1 में। अब आपको यहाँ पर किस बात का ध्यान देना है, आपने यहाँ पर कटअप देख लिया, आधिकारिक कटअप आप अपने अनुसार पूरे तरीके से देख लिया। अब इसके बाद आपको यहाँ पर विशेष तौर पर जो ध्यान देना है, जब आप यहाँ पर आएंगे, आपको यहाँ पर आकर के यहाँ कोर्स सेलेक्ट करना है एससीईआरटी के। जब आप वेबसाइट पर आएंगे आपको कैसे देखना है अभी आपको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। यह पिछला साल का रिकॉर्ड है, यह फेस 2 का रिकॉर्ड है, फेस 1 का रिकॉर्ड का पीडीएफ मैं नहीं रखा हूँ। आप यहाँ पर अपना जिस भी कॉलेज का इंस्टीट्यूट है उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको कोर्स सेलेक्ट करना है, बीएड है कि डीएड है, डीएलएड वाले हैं तो डीएलएड सेलेक्ट करना, बीएड वाले हैं तो बीएड सेलेक्ट करना। यहाँ पर आपने जिस भी कॉलेज को प्रेफरेंस 1 से लेकर के 5 तक में जिसको भी स्थान दिया है उसको सेलेक्ट कर कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको फेस 1 ही दिखाई देगा, अभी फेस 2 तो दिखाई देने वाला है ही नहीं। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से कॉलेज का नाम आकर के खुल जाएगा। जैसे कि मैंने इसमें सेलेक्ट किया है गवर्नमेंट जो एक बीएड कॉलेज है, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन बिलासपुर। अब यहाँ देखिए इस कॉलेज में किसको किसको सीट मिला है पूरी तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उस विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन नंबर कितना है, उसका नाम क्या है, उसका कितना नंबर मिला है, छत्तीसगढ़ से है या नहीं है, अम्बाटित कोटा क्या है, यह सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान देना है विशेष तौर पर कि क्या यहाँ पर ऐसे विद्यार्थियों को तो नहीं सीट अम्बाटित हो चुका है जिनका इस कटअप से लेना देना ही नहीं है। जैसे कि मैं यदि बात करूँ, आपको इस पीडीएफ में आपको आना है, यहाँ आकर के आपको यह देखना है कि जैसे कि यह छत्तीसगढ़ कल्याण शिक्षा महाविद्यालय है, यहाँ एससी कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक 56 गया हुआ है, कटअप में बता रहा है 56.701। और यहाँ पर मान लीजिए किसी ऐसे कैंडिडेट को जो कि है एससी, अब इसी प्रकार से आप ओबीसी जनरल आप जिस भी का लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। मैं एससी का उदाहरण लेकर के आपको बता रहा हूँ। जैसे एससी का यहाँ पर क्लोजिंग रैंक गया हुआ इस कॉलेज में 56.701। अब आपको यहाँ पर आकर के सर्च करना है कि क्या किसी को जिसका नंबर 56.701 से कम है, क्या उसको कॉलेज तो नहीं मिल गया है इस कॉलेज में। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है ताकि यहाँ पर किसी का यदि जुगाड़ के थ्रू लिस्ट में नाम आया हो, हालांकि ऐसा नहीं होता है, सब ऑनलाइन एल्गोरिदम है। त्रुटि का संभावना पूरा कहा जाए तो 0.00001% ही त्रुटि हो सकता है। बाकी पूरा एक कंप्यूटराइज एल्गोरिदम है, इसमें त्रुटि की संभावना बहुत ही कम है, नहीं के बराबर है जहाँ तक मेरा अनुमान है। बाकी अब एससीईआरटी दावा आपत्ति कराता है क्योंकि अब पूरा पारदर्शिता के साथ काम करवाता है, इसलिए यह सुविधा उसने दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर सब आपको देखना है कि क्या उससे कम नंबर वाले को कॉलेज अलॉटमेंट तो नहीं हो गया है। यदि कॉलेज अलॉटमेंट हो गया है किसी गलत स्टूडेंट को तो आप उसका दावा आपत्ति इसमें दिए गए ईमेल के माध्यम से आप कर सकते हैं कि इसको कॉलेज आपने कैसे अलॉट कर दिया। इसके लिए ईमेल है support.slcm, यहाँ पर देख सकते हैं ईमेल है support.slcm@cgchiefs.in पर आप ईमेल करके दावा आपत्ति पर अपना दर्ज करा सकते हैं कि ऐसा ऐसा इसमें गड़बड़ी हुआ है करके। और एक और महत्वपूर्ण बात क्या है यहाँ पर जो आपको फोकस करने की आवश्यकता है, जब आप इस कॉलेज में आएंगे तो यहाँ पर सब आपको ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक तो देखने को मिल रहा है, ओबीसी का अलग मिल रहा है, एसटी एससी का अलग मिल रहा है। अब यहाँ पर जिनका कम नंबर है वे लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आप अभी से अपना पूरा स्टैटिक्स कैलकुलेशन बनाने में लग जाइए जिनका भी लिस्ट में नाम नहीं आया है अभी, क्योंकि अभी फाइनल लिस्ट तो यह है ही नहीं, इसमें करेक्शन होने की संभावना है। यदि कोई दावा आपत्ति करता है और दावा आपत्ति उसका मान्य हो जाता है तो इसमें इस लिस्ट में संशोधन देखने को मिलेगा। कब वाले लिस्ट में, अर्थात जो आज लिस्ट आने वाला है, अभी आया नहीं है या हो सकता है आ गया हो, अभी मैं वीडियो अपलोड करूं और उस समय आ गया हो। तो जो 16 सितंबर को जो आज लिस्ट आने वाला है 2024 को,
16 सितंबर 2024 को जो आज लिस्ट आने वाला है, यदि उस लिस्ट में आपको किसी प्रकार की भिन्नता देखने को मिलती है उस कट ऑफ मार्क से, उसके रेंज में यदि नहीं है, तब आपको दावा आपत्ति उस ईमेल में जाकर के करना है। तथा विशेष एक और महत्वपूर्ण बात है कि अब आपको जो जिनका भी कम नंबर आए हुए हैं वे अभी से स्टैटिक्स में लग जाएंगे कि किस कॉलेज में कितना नंबर गया हुआ है, लास्ट नंबर मतलब क्लोजिंग रैंक अपने कैटेगरी में कितना गया हुआ है। और विशेष ध्यान आप ये देंगे कि जैसे कि मान लीजिए मैं ओबीसी से हूँ, ठीक है, यदि मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, मान लीजिए मेरा नंबर आया हुआ है 45, तो अब मैं यहाँ पर क्या ध्यान दूंगा कि मुझे चाहिए, मान लीजिए यह कॉलेज है मेरा, यदि मान लीजिए कोई भी मुझे ABC कॉलेज चाहिए, उदाहरण चलिए आपको समझाता हूँ मैं। मान लीजिए मुझे कॉलेज चाहिए ABC एक कॉलेज का नाम है, मेरी कैटेगरी ओबीसी है, मुझे 45 नंबर मिला है। तब मैं ABC कॉलेज में जाऊंगा, उस लिस्ट को निकालूंगा, वहाँ ये देखूंगा कि ओबीसी में कितने ऐसे लोग हैं कि जिनको जनरल कैटेगरी अर्थात यूआर कैटेगरी से सीट अलॉट हुआ है। वे बिलोंग करते हैं ओबीसी कैटेगरी से, लेकिन उनका जो अलॉटमेंट कोटा है वह यूआर है, मतलब अनरिजर्वड है। तो ओबीसी वाले को कितना मतलब अनरिजर्व कोटा में सिलेक्शन हुआ है, जितना ओबीसी वाले हैं या एसटी वाले हैं या एससी वाले हैं, जितने को यूआर सेलेक्ट कोटा से उनको कॉलेज मिला होगा, उतना ही फायदा होगा कम नंबर प्राप्त वाले विद्यार्थियों को। अब यहाँ पर सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए थोड़ा क्या यार, बहुत ज़्यादा कहा जाए, क्योंकि अब जो भी यहाँ से कम नंबर वाले छात्र हैं उनको अवसर मिल जाएगा और सामान्य वर्ग वाले विद्यार्थी पीछे रह जाएंगे। क्यों पीछे रह जाएंगे? क्योंकि उनसे अधिक इस बार अलग से वर्ग के विद्यार्थियों ने उनको अच्छा खासा कंपटीशन दिया है। जब उनको अन्य समुदाय के लोगों से, विद्यार्थियों से यदि उनको तगड़ा कंपटीशन मिलेगा, तब उनके सीटें वहाँ से कम होने के आसार हो जाते हैं। तब आपको यही देखना है, जितना भी आपको वहाँ आपके कैटेगरी से जितने भी विद्यार्थियों को अनरिजर्व कोटा अलॉट हुआ होगा, उतना ही आपके लिए फायदा होने वाला है। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देखना है, जैसे पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में बीएड एवं डीएलएड के लिए ऐसा देखने को नहीं मिलता, वहाँ पारदर्शिता बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको यहाँ पर एक और विशेष ध्यान देना है कि आपका जिस भी कॉलेज में सिलेक्शन हो रहा है, वहाँ ओबीसी का कितना सीट है फीमेल के लिए, मेल के लिए, और क्या उसी अनुसार जो भी कोटा तय किया गया था उस अनुसार ही यह फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है, इसको भी आपको ध्यान देना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनिशियल सीट मैट्रिक्स में आने की आवश्यकता है। इसके लिए आप अपने गूगल ब्राउजर में जाएंगे और SCERT करके सर्च करेंगे। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि दावा आपत्ति का लिस्ट कहाँ पर दिखेगा, नियम क्या कहता है, समस्त जानकारी आपको मैं बता देता हूँ। आपको कटअप का पीडीएफ कहाँ से मिलेगा ये भी बताऊंगा। देखिए, कटअप का पीडीएफ के लिए आपको कुछ ज़्यादा करने के लिए ज़रूरत नहीं है, आप केवल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा हूँ, वहाँ आपको समस्त जानकारी देखने को मिल जाएगी। जब आप यहाँ पर आएंगे तब आपको बीएड एवं डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु इस प्रकार का लिंक देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर लोड हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप बीएड वाले हैं या डीएलएड वाले जो भी हैं, सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ। जब आप यहाँ पर आ जाएंगे, आपको यहाँ पर इसी डैशबोर्ड में कल सूचना जो पटल है, यही देखने को मिलेगा दावा आपत्ति हेतु लिस्ट, प्रथम लिस्ट और कटअप यहीं पर डिस्प्ले होगा। अभी तो डिस्प्ले नहीं हो रहा है, अर्थात अभी कुछ घंटे बाद आपको देखने को मिल जाएगा। माफ़ी चाहता हूँ, कल निकल गया मुंह से मेरा। अब यहाँ पर अब आपको आना है अलॉटमेंट लिस्ट, मेरिट लिस्ट में। यहाँ आकर के आप अपना देख सकते हैं कि किसको कहाँ कहाँ मिला हुआ है। दावा आपत्ति का लिस्ट आपको कल यहीं पर देखने को मिल जाएगा। सेलेक्ट एंड कंटिन्यू करेंगे, कोर्स का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। अभी लिस्ट नहीं आया है, इसीलिए यहाँ पर सेलेक्ट नहीं हो रहा है। जो मेन बात है वह सीट मैट्रिक्स में आना है, इनिशियल सीट मैट्रिक्स में। अब यहाँ आने के बाद आप जिस भी कोर्स का सीट मैट्रिक्स देखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं बीएड का देखना चाहता हूँ सीट मैट्रिक्स, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब देखिए यहाँ से अभी इसको हटा दिया गया है, साइट में अपडेशन चल रहा है। तो फिलहाल अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है, कुछ समय पश्चात यह ठीक हो सकता है। आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ, इसके लिए पहले वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप उसको भी देखिए। तो आपको देखना है कि कौन से वर्ग के लिए कितना कितना सीट है, और क्या जिस हिसाब से इनिशियल सीट मैट्रिक्स जारी किया गया था SCERT के द्वारा, क्या उस हिसाब से एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है। यदि उस हिसाब से एडमिशन नहीं हुआ है, आपको कोई गड़बड़ी की आशंका है, तब आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। अब देखिए, दावा आपत्ति का नियम क्या कहता है, कैसे करना है, इस पर भी बता दूँ। दावा आपत्ति का अर्थ यही है कि यदि किसी स्टूडेंट को लगता है कि लिस्ट में गड़बड़ी है, तभी वह व्यक्ति अपने संपूर्ण जानकारी के साथ दावा आपत्ति कर सकता है। दावा आपत्ति करने के लिए आपको व्यापम द्वारा जारी जो रिजल्ट था उसको अटैच करना है, एडमिट कार्ड अटैच करना है,
और जिस भी विद्यार्थी से आपको दिक्कत है, जिस भी कॉलेज से दिक्कत है, उसका आपको जो लिस्ट है उस लिस्ट का संबंधित पेज को अटैच करके ईमेल करना है। ईमेल मैंने पहले ही आपको बता दिया है कहाँ करना है, support.slcm@cgchips.in में आपको क्या करना है, ईमेल करना है। ईमेल के लिए आपको कोई पैसा वैसा नहीं लगेगा। 2 दिन अंदर आपका दावापत्ती पर विचार किया जाएगा। दावापत्ती सही रहेगा तो लिस्ट में करेक्शन होने के आसार आपके बढ़ जाएंगे। और जिनका कम नंबर है वे अपना कैलकुलेशन यहीं से बनाना चालू कर दीजिए। फिलहाल जो लिस्ट आएगा उसके बाद तो मैं वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, और कम नंबर वालों का क्या चांस है ये इस पर भी मैं बात करूंगा कि अब काउंसलिंग में क्या गणित हो सकता है, उनके लिए किन बातों का ध्यान देना है विशेष तौर पर, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। सभी को जय जोहार, राम राम। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, आगे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए फिर मिलूंगा बहुत जल्द आपको कुछ घंटों के बाद लिस्ट आने के पश्चात। तब तक के लिए सभी को जय जोहार, राम राम, नमस्कार।